गुरुदेव जी उनत्यों काल के संत जिनको रामचरण की वंदन बारिया। सार असार समझे नहीं ऐसा मति का हीन, राम नाम की निंदा ठाणे कर्मा सो लिव लीन। ब्रह्म शब्द रकार है माया रूप मकार, रामचरण ये जुगल है निराकार आकार। रामचरण ये जुगल रटी संता लिया स्वाद, बिन रटिया मूरख जगत मांडे वाद विवाद। बाहर का साधन करे अंतर सोधे नाय, अंतर की सोधी बिना काल तना मुख मान। कृष्ण कयो भागवत में उद्धव को निज ज्ञान, परा परे पर ब्रह्म को दृढ़ करवायो ध्यान। मोती नामे एक है काच सीप का होय, रामचरण हंसा चुगे वे मान सरोवर जोय। सार शब्दिक राम है दूजा भरम असार, कण कुकस न्यारा करे तत्का समझन हार। तत्व त्वाई न्यारा किया तब नहीं छास सो काम, विधि निषेध सब तोतड़ा रामचरण कण नाम। कण कुकस बेला नीपजे रामचरण इक खेत, कण अधिकारी मानवी कुकस पसवा हेत। यु विषमृत दोनों बसे 18 बार के माय, सैत सोदले मक्षिका विष को छीवे नाय। रामचरण यूं वेद में कर्म कांड अरु नाम, कर्म कांड संसार ले साधु सुमरे राम। जैसे सलिता गोपी जल प्यासा पीवे खोद, सोई पंडित सब ग्रंथ का सार लिया जिन शोध। राम महाराज फरमाते हैं, सार असार समझे नहीं ऐसा मति का हीन, राम नाम की निंदा ठाणे कर्मा सो ले ली। बोल सार तत्व क्या है और असार क्या है। सत्य और असत्य का भेद जो नहीं जानता है, जिस आदमी के लिए सोना और पीतल दोनों एक है, जिसके लिए स्फटिक मणि का पत्थर और हीरा एक ही है, ऐसे आदमी को मतिहीन का है। सार असार समझे। सार क्या है? असार। ऐसे ही आत्मा और अनात्मा के भेद को ठीक ठीक नहीं जानते, उनको मतिहीन कहा। आत्मा अनात्मा दोनों एक ही है, मूर्खों के लिए तो, ज्ञानी के लिए एक नहीं है। आत्मा अनात्मा का अर्थ होता है, अज्ञानी आदमी शरीर और आत्मा को एक ही मान के बैठा है, और ज्ञानी के लिए शरीर और आत्मा दोनों दो तत्व। आत्मा में जो निष्ठ है उसने सार ग्रहण किया है, और देहनिष्ठ जो व्यक्ति है उसने असार को ग्रहण किया। तो महाराज फरमाते, सत्य और असत्य का विवेक जिसके जीवन में नहीं जगा, ऐसा आदमी मतिहीन। मतिहीन का मतलब बुद्धिहीन आदमी, उसकी बुद्धि ठीक ठीक काम नहीं कर रही। देखो गीता के 18वें अध्याय के अंदर 3 प्रकार की बुद्धि की बात आती है। तो सात्विक बुद्धि में तो क्या होता? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम चयावेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। भगवान कहते हैं प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, कौन सा काम करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भय। और निर्भयता कहां है, भय कहां उत्पन्न होता है, बंधन क्या चीज है और मोक्ष कैसे होती है। बंधम मोक्षम चयावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ऐसा विवेक जिस बुद्धि के अंदर है वो बुद्धि ठीक है, उस बुद्धि को सात्विक बुद्धि का। प्रवृत्ति निवृत्ति कार्या कार्य भय भय बंधन मोक्ष, इसको ठीक ठीक जो जान। अब ठीक ठीक बात समझ में आ जाती है ना, तो जहां बंधन लागू होता है उसका त्याग करेंगे, और मोक्ष होती है उसको ग्रहण करेंगे।
प्रवृत्ति का त्याग करेंगे, निवृत्ति मार्ग को चुनेंगे। जहां भय उत्पन्न होता है ऐसी जगह से आदमी हटेगा, और जहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं है वहां पहुंचेगा विवेक होने के बाद। तो शरीर के अंदर सारे भय है, और जब देहातीत हो जाते हो, आप आत्मनिष्ठ हो जाते हो, आत्मा की तरफ चले जाते हो, तो निर्भय हो जाते हो। तो महाराज परमात्मा भाई, सार असार का विवेक जिसके जीवन में नहीं जगा, बुद्धि है लेकिन विवेक जगा ही नहीं, तो वो बुद्धि किस काम की? ऐसी जानवरों में भी बुद्धि है। आत्मकल्याण संबंधी विवेक नहीं जगा जीवन में, तो वो आदमी मतिहीन ही कहलाता है। सार असार समझे नहीं, ऐसा मति का हीन, राम नाम की निंदा ठाणे और कर्मा सो लिवली। यहां उपासना की बात आई तो महाराज कहते हैं जिनका विवेक ठीक काम नहीं कर रहा, जिसकी बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है, वो आदमी क्या करता है? राम नाम की निंदा कर देता। बोल राम राम करने से क्या होगा? बहुत सी बार तो लोग ऐसा बोल देते हैं, ये तो राम राम करने वाले, तो फिर आप करनी क्या चाहते हो? आप करनी क्या चाहते हो? क्योंकि आत्मकल्याण के लिए तो सर्वोच्च जो रास्ता है वो यही है, इस युग के अंदर राम नाम का जप किया जाए ज्यादा से ज्यादा, जिससे जीव सहज संसार से पार हो जाता है। भगवान के नाम की निंदा करता आदमी और कर्मकांड के अंदर फंसा रहता है, महापुरुष कहते हैं वो व्यक्ति मतिहीन है। कर्मकांड से क्या मिलने वाला? ओस का पानी है, उसको पी करके आप प्यास नहीं बुझा सकते। ओस के पानी से आप कोई फसल भी पैदा नहीं कर सकते। कपड़े गंदे हो गए तो ओस के पानी से धो भी नहीं सकते। शरीर पर मैल है तो ओस के पानी से आप स्नान भी नहीं कर सकते। ओस का पानी केवल दिखने मात्र का होता, काम कुछ भी नहीं आता। जप तप जोग नेम व्रत संयम मत भूले इनमाय, ये सब जान ओस का पानी तिरखा भागे नाय। राम सरोवर का जल पीवे सोई साज जुगो जुग जीवे। तो राम नाम की निंदा करने वाले लोग मतिहीन हैं, ऐसे लोगों का संग न कर। और कर्मों में फंसा हुआ। ब्रह्म शब्द रकार है माया रूप मकार, रामचरण ये जुगल है निराकार आकार। रामचरण जी महाराज कहते आप भगवान के निराकार रूप को माने चाहे साकार रूप को, भगवान के दोनों स्वरूप केवल एक राम नाम के अंतर्गत आ जाते। आप देखें तो राम उपासना करने वालों में साकार राम की उपासना की उन्होंने भी राम राम किया है, और निराकार राम की उपासना की उन्होंने भी राम राम किया। अगुण सगुण बीच नाम सुसाकी, और उभे प्रमोदक चतुर्दुभागी। बताया गया अगुण और सगुण, सरगुण और निर्गुण के बीच में राम नाम है। राम नाम दोनों का ज्ञान कराता है। दुभाषी आदमी की बात आई कि जैसे अपन विदेश चले जाते हैं, वहां की भाषा अपन नहीं जानते, तो एक ऐसा आदमी होता है जो वहां की भाषा भी जानता और अपनी भी जानता, अपनी बात सुन करके और वहां की बात अपने को समझाता, उसको दुभाषी कहते हैं। ऐसे ही यहां तुलसीदास जी ने कहा चाहे आप निराकार की उपासना करते हैं या साकार की उपासना करते हैं, राम उपासक भाई बहनों को चाहिए राम नाम का जप करें। राम नाम के अंतर्गत दोनों स्वरूप परमात्मा के आगे। अच्छा, दोनों कैसे आए? तो बताया ब्रह्म शब्द रकार है। ये ब्रह्म जो कहा गया ना, ब्रह्म निर्गुण का वाचक है। एक तो भगवान को हम कहते ब्रह्म और दूसरे भगवान को भगवान कहते। अपन जब भगवान बोलते हैं ना तो ये सगुण ब्रह्म का वाचक शब्द है, और जब ब्रह्म बोलते हैं तो ये निर्गुण ब्रह्म का वाचक। तो महात्मा लोग कहते ब्रह्म शब्द रकार है, निर्गुण से संबंध रखने वाला रकार, और माया रूप मकार। रामचरण ये जुगल है निराकार आकार। दूसरी बात यह है, पहले एक दिन मैंने बताया था ये बात काफी विस्तार से,
कि माया ब्रह्म स्वरूप है, जान रकार मकार जुगल वरण जप लीजिए सब सारा को सार। थोड़ा निर्गुण और सगुण ब्रह्म की चर्चा कर लेते, फिर इस प्रसंग को आगे बढ़ाते। परमात्मा का साकार रूप जो है ना, वो क्या है, उसको समझने की जरूरत। जैसे भगवान रामकृष्ण के रूप में प्रकट हुए, अंतर्ध्यान हो गए, अब उस ब्रह्म की तो आप उपासना करते, साकार रूप की तो क्या है कि आप कल्पनाओं में बह जाते हैं। साकार का ध्यान करना है तो आपको थोड़ी युक्ति बता देता हूं। पहले तो आप विचार करो कि भगवान का सबसे पहला अवतार कौन सा हुआ। भगवान प्रकट हुए तो सबसे पहले किस रूप में प्रकट हुए? तो आपको यह बोलना पड़ेगा भगवान विश्व रूप में प्रकट हुए। भगवान का पहला अवतार है विश्वरूप अवतार। विश्वरूप अवतार का मतलब यह हुआ कि इस पूरे विश्व के अंदर भगवान ही प्रकट हुए। यह विश्व पूरा का पूरा परमात्मा का रूप है, परमात्मा से जुदा नहीं। देखो भाई, भगवान की दो प्रकार की प्रकृति की बात आती है, एक अष्टधा प्रकृति और दूसरी जीव रूपा प्रकृति। तो भगवान दोनों के लिए कहते ये दोनों मेरी है। इसका मतलब माया भी तो भगवान से उत्पन्न हुई है ना, प्रकृति भी तो भगवान से उत्पन्न होने वाली कोई वस्तु भगवान से अलग कैसे हो सकती? देखो भाई, सोने से कोई वस्तु उत्पन्न हुई है, मान लो आभूषण सोने से बने, तो मूल सोने से वो सोना अलग हुआ, एक आकार दे दिया किसी ने और एक आभूषण तैयार हो गया। तो वो आभूषण सोने से अलग थोड़ा ही हो गया। नाम भले ही उसका अलग हो गया हो, आकार भले ही उसका अलग हो गया हो, आदमी के वो पहनने के काम आने लग गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी है तो सोना ही ना, सोने से जुदा तो वो नहीं। जिस प्रकार आभूषण सोने से अलग नहीं है, ऐसे महापुरुष कहते ये पूरा विश्व जो है ये भगवान से अलग नहीं। एक बात है, इस संसार में से कोई भी चीज को आप भगवान से अलग कर देते हो ना, जब भगवान की बात कट जाती। भगवान ने एक जगह कहा वासुदेव सर्वम इति, ये इति शब्द जो आता है ना, बोले सब कुछ परमात्मा ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही है। अब सारा विश्व परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा से जुदा कुछ भी नहीं है। तो इन विश्व को परमात्मा रूप मान करके इसकी सेवा की जाए तो ये सच्ची साकार की उपासना हो जाती। विश्व क्या माने? भगवान से उत्पन्न हुआ ना, भगवान से उत्पन्न होने वाले सारे प्राणी पूरे के पूरे भगवानमय है। इसलिए जितना भी जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा, हमारे लोगों ने क्या किया, कुछ कुछ चीजों को चुना इस प्रकृति के अंदर और चुन करके और उनको भगवान का रूप माना। जैसे वृक्षों के अंदर पीपल को चुन लिया, पौधों के अंदर तुलसी को चुन लिया, पशुओं के अंदर गाय को चुन लिया, है ना, पक्षियों के अंदर कबूतर को चुन लिया। ये एक एक जीव तक सेवा को सीमित करने वाली बात नहीं, वहां तो एक एक को चुन करके पक्षी में भगवान को देखे, कबूतर में देखते देखते समस्त पक्षियों में परमात्मा को देखे, तुलसी के पौधे में और पीपल में देखते देखते सारे जितने वृक्ष है सब के अंदर परमात्मा को देखे। जिस प्रकार एक पेड़ की अनेक पत्तियां होती है और उन हर एक पत्तियों के अंदर हरियाली एक होती है, ऐसे अनेक रूप वाले जीव इस संसार के अंदर है। अनेक रूप वाले जीवों के भीतर परमात्मा एक विराजमान है। इसलिए महात्मा कहते हैं साकार रूप की आप उपासना करनी चाहते हो, साकार में सेवा का विधान और निराकार में ध्यान का विधान। अब साकार में सेवा करनी चाहते हो ना, तो इन जीवित प्राणियों की आप सेवा करो, ये परमात्मा की सेवा। अब आदमी क्या करता महाराज, जीवित प्राणी की सेवा तो करता नहीं है और मंदिर के अंदर ले जा करके और 50,000 रुपये का प्रसाद चढ़ाता है और वो प्रसाद बंटता भी नहीं है, दोबारा और बिक जाता है। ये तो व्यापार हो गया एक तरह का, है ना। और वही 50,000 रुपये जहां कहीं दीन दुखी अभावग्रस्त लोग हैं, उन लोगों में ले जा करके और उनकी सेवा की जाए तो ये भगवान की सच्ची सेवा हो जाती है। लेकिन पता नहीं लोगों के दिमाग में ये बात बैठती नहीं।
भगवान ने खुद ने अपने रहने के लिए अपना घर बनाया और उसमें स्वयं विराजमान है, वहां आदमी की सोच पहुंचती नहीं है, उधर आदमी जाता ही नहीं। तो साकार रूप में भगवान की सेवा करनी चाहते हो ना, जो देखता है, जो बोलता है, जो खाता है, जो पीता है, उनकी सेवा करो। दूसरी बात, यहां तक भी सीमित मत रखना, ये जो वृक्ष है ना, इन वृक्षों की भी आप सेवा कर सकते हैं, इसमें भी पानी डालो। एक बात बताऊं, इसमें भी जान, आप देख सकते, कई वृक्ष ऐसे होते हैं, वृक्ष को काटने के लिए आदमी जाता है ना तो वो उदास हो जाता है, लेकिन उसकी भाषा आदमी समझ नहीं पाता। वृक्ष एकदम उदास होता, और उसमें पानी डालने के लिए जाओ तो वो एकदम प्रफुल्लित होता है। कई वृक्ष तो ऐसे है, उस वृक्ष को आप छुओ तो एकदम सिकुड़ जाता हो। ऐसा देखा होगा पौधा, लाजवंती का पौधा जो होता है ना, उसको आप छुओ, छूते ही वो सिकुड़ जाता है एकदम, और आप हटे और वापस उनकी पत्तियां खिल जाती। इसका अर्थ क्या है? उसमें जीव है कि नहीं है, प्राण शक्ति, मतलब श्वास नहीं चल रही है। ये वृक्ष क्या करते, अपना आहार नीचे से लेते, जड़ों से, और ऊपर की तरफ बढ़ते रहते। इसमें देखो फूल आते हैं, फल आते हैं, और इनका भी एक बीज होता है जिसके द्वारा एक से अनेक वृक्ष होते हैं। तो वृक्षों के प्रति भी हमारे जीवन में दया की भावना होनी चाहिए, अकारण वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। हां, वृक्ष को व्यवस्थित रखने के लिए उसकी कटिंग की जाए तो उसमें दोष नहीं होता। जैसे एक पौधा है और मान लीजिए उसके फांके जो है ज्यादा बढ़ जाती है, टूट जाती है, तो उसको एकदम व्यवस्थित करते हैं ना, वो तो एक उसको अपन अच्छा श्रृंगार करवा रहे, अच्छा उसका रूप दे रहे, ताकि वृक्षों के प्रति भी हमदर्दी होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, और उनकी जड़ों में पानी डालो, लाभ ही होता है। एक बात बताऊं आपको, मैं मेरी बता रहा हूं, आपके लिए नहीं हो, और आप मेरी बात जरूरी नहीं है कि आप माने, और इसको बात को समझने की भी आप कोशिश करें, ऐसा भी कोई आप पर कोई दबाव नहीं। मैं तो मेरी बात बता रहा हूं। मेरे विचार यह है कि मूर्ति पूजा की बजाय वृक्षों में पानी डालना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मूर्ति पूजा की बजाय कबूतरों को अनाज डालना, गायों को घास डालना, और अस्पतालों के अंदर कोई गरीब आदमी है और वो महाराज इलाज के लिए तड़प रहा है पैसों के अभाव में, उनकी मदद कर देना, ये ठाकुर की पूजा है। इससे जल्दी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। मूर्ति पूजाएं आजकल आडंबर रूप ले लिया। वैसे नामदेव आदि इन भक्तों ने मूर्ति पूजा की, मूर्ति में भगवान को प्रकट किया, वो मूर्ति को मूर्ति रूप में मानते ही नहीं थे। उनकी नजर में तो केवल एक परमात्मा ही था, और ऐसी धारणा से परमात्मा उनके सामने प्रकट हुए, उनके हाथ के खाए पिए। एक बात है कि रामसनेही परंपरा के अंदर सगुण उपासना का कहीं भी खंडन नहीं है। भगवान की उपासना करे, लेकिन सही ढंग से करे, ठीक से करे। रामचंद्र जी महाराज ने भगवान राम और कृष्ण की बड़ी महिमा की है। वैसे इनका आराध्य तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, रमतीत राम, लेकिन जहां जहां ब्रह्म और ब्रह्म के कारण लोग मन में तो ऐसा होता है लोगों के हम पूजा कर रहे हैं, बदले में पाप करते हैं, तो उन पाप से छुड़ाने के लिए कुछ बातों का खंडन जरूर किया। एक बार मैंने देखा, ग्वालियर में मेरा चातुर्मास था, तो रामद्वारा काफी बड़ा, इतना बड़ा है ये समिति जो है, उसका ग्राउंड जो है इतना बड़ा है, लगभग इससे भी ज्यादा ही होगा। तो वहां एक बील पत्र का पेड़ था, सावन का महीना आया, लोग लगे उसके पीछे मारे, एक भी पत्ता नहीं छोड़ा उस पेड़ के। और ये मुफ्त में मिलते हैं ना, इसलिए लोग ले जाते हैं, तो एक दो भी नहीं, इतने ले जाते, महाराज लिजा करके शिव जी को चढ़ाते हैं। शिव जी को प्रसन्न करनी चाहते हैं, और उस बील पत्र के अंदर परमात्मा वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। शिव उस वृक्ष के अंदर भी है, लेकिन उस पेड़ में शिव जी उनको दिखाई नहीं देता। बिना छाना हुआ पानी मुलक, पानी की इज्जत करनी चाहिए, और पानी कम से कम ढोलना चाहिए आदमी, कम से कम। अनावश्यक पानी को ढोलना और पानी को बर्बाद करना पाप है, अपराध। और मैंने देखा कई बार तो महाराज लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक पानी ढोलते रहते।
ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है। शिव उपासना करो, बहुत अच्छी बात है। शिव जी की तो जटाओं में से गंगा निकल रही है, वो प्यासा कैसे है? और प्यासा ही है तो तुम पानी पिला ही नहीं सकते, उनका पेट पानी से भर ही नहीं सकते। जब गंगा सिर से निकल रही है, उस पानी को पी के ही उनकी प्यास नहीं बुझी, तो तुम कैसे बुझा दो? व्यर्थ इस प्रकार पानी ढोलना ये अच्छी बात नहीं है। कई बार क्या करती है माताएं बहनें, महाराज तुलसी दल चढ़ाने का विधान है हमारे यहां कि भाई ठाकुर जी के लिए भोग बने तो उसमें तुलसी दल छोड़ करके भगवान को भोग लगाए। अब ये तुलसी भी मुफ्त में मिलती है ना, तो बाएं आती है तो क्या करती, कथा में आती है जब खूब सारे पत्ते ऐसे ले करके और एक थैली भर के लाती है, पोती पर चढ़ा जाती। कई जगह ऐसा देखता हूं मैं, और फिर कथाओं में मना करना पड़ता है जब जाके रुकते। ये अहमदाबाद वाले लोग थोड़े कोई ज्यादा ही समझदार इसलिए नहीं ला रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप माने जरूर से ज्यादा जैसे तुलसी के पत्ते तोड़ने, ये अच्छी बात है क्या? ऐसी पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक बात है, भगवान की प्रसन्नता के लिए आपको तुलसी दल चढ़ाना, तो मैं बताऊं आपको, सालग्राम शब्द कर सेव, ये भगवान का नाम है ना, इसको बना लो सालग्राम। सालग्राम शब्द कर सेव तन तुलसी कर लीजिए, और अपना जो तन है इसका बनाओ तुलसी दल। आत्म चंदन घसघस चर्चूं, और आत्मा का बना लो चंदन, और आत्मा रूपी चंदन लगाओ किसके? परमात्मा की। आत्म चंदन घसघस चर्चूं, इस विध सेवा कीजिए। तन तुलसी, ये अपना जो शरीर है ना, जिसके अंदर विकार भी है, अहंकार भी है, सब ये भगवान के चरणों में समर्पित कर दो प्रणाम करके। ये तन का तुलसी दल चढ़ा दो, आत्मा का चंदन परमात्मा को चढ़ा दो। अपना अस्तित्व खोना पड़ता है इसमें, तो आत्मनिवेदन भक्ति में यही तो होता है। परमात्मा की समर्पित हो गए। आत्म चंदन घसघस चर्चों, इस विध सेवा कीजिए। सेवा का विधान, ये महात्मा जो हुए रामानंद जी महाराज, उनकी वाणी का ये शब्द है। और एक बात, ये जितनी जो भक्ति वाली संप्रदाय चलती है, सब की सब करीब करीब रामानंद जी से संबंधित है। चाहे आप कबीरपंथ संप्रदाय को ले लो, चाहे राम सनई संप्रदायों को ले लो, और चाहे ये 3 तिलक वाले बैरागी बाबा आता है ना, सीताराम वाले, ये सब की सब शाखाएं रामानंद संप्रदाय से चली हुई। रामानंद जी महाराज बहुत बड़े महात्मा हुए, और वो महात्मा कहते तन तुलसी कर लीजिए, तन का तुलसी दल करके। एक बात है, लोगों के पता नहीं, संतों की बातें समझ में ही नहीं आती। पहली बात तो लोग संतों की बात सुनते ही कम है, सुने तो समझने की कोशिश नहीं करते। और ये जो भ्रमित लोग हैं ना, उन लोगों की बातें इनके चित्त पर असर कर जाती है, और वो जैसे चलते, ये भी एक दूसरे के पीछे भेड़ों की नहीं चलते रहते, सच्ची बात को समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये सारा जो संसार प्रकृति जो दिखाई दे रही है, ये सब का सब भगवान का रूप है। किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाए। जितनी हो सके इस पूरे संसार में जितने प्राणी, उन प्राणियों की सेवा करो। ये भगवान की सेवा, पूजा। और अदृश्य जो तत्व है, सब शरीरों के भीतर निराकार के रूप में, आत्मा के रूप, आत्मा एकदम निराकार तत्व है, वो परमात्मा का निराकार रूप। इसका मतलब यह हुआ कि ये पूरा विश्व परमात्मा ही तो है। अब नहीं मानो उसका तो क्या करें भाई, माने ही नहीं आप। अब आप लोग कहते हैं महाराज हम तो भगवान का दर्शन करनी चाहते, दर्शन तो कराते, दर्शन करके कहते ये भगवान है ही नहीं। अब आपका क्या करे बोलो। दुर्योधन के सामने भगवान ने अपना वैराग रूप प्रकट किया, दुर्योधन कहता ये बादीगर, जादुई विद्या जानता वाला, गाली दे करके बोलता है, आदर के भाव जगे ही नहीं मन। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे, उनके पास एक साधक पहुंचा और कहा महाराज आप कृपा करो, मेरे को पूरा विश्वास है आप पर कि आपको भगवान के दर्शन हो गए, आप मुझे भगवान के दर्शन कराते। महात्मा जी ने कहा ठीक है भाई, दर्शन करने की तेरी इच्छा है तो करवा दे। सुबह आना था। सुबह हुई और वो साधक आया, बोले महाराज मुझे भगवान के दर्शन कराओ। महात्मा जी ने सूर्य की तरफ इशारा कर दिया, ये भगवान है, दर्शन कर। वो हंसने लगा,
बोले महाराज मेरे को बेवकूफ बना रहे हो, ये सूर्य को देख लिया, भगवान का दर्शन हो गया, इसको तो मैं जन्म जब से देख रहा हूं। उस महात्मा ने कहा भगवान समझ के देख रहे हो? जब से भगवान समझ के तो नहीं। अब एक बात बताओ, शास्त्रों के अंदर भगवान के विराट रूप का वर्णन तो सुना ही होगा आपने। भागवत में कितनी बार सुन ली आप लोगों ने? कई बार सुनी। भागवत में विराट रूप का वर्णन आता है ना। तो क्या आता है उसके अंदर? सूर्य और चंद्रमा क्या है? भगवान की आंखें हैं। तो फिर भगवान के दर्शन नहीं है तो किसके हो रहे? और ये आकाश क्या है, बादल क्या है? बोले भगवान के केस है। तो आकाश को आप देख रहे हो, ये भगवान के दर्शन हो रहे हैं ना। और ये वायु क्या? बोले भगवान की श्वास चल रही है। ये बड़े बड़े जो पर्वत ये क्या है? और धरती क्या? बोले ये भगवान की अस्थि है। समुद्र क्या? बोले भगवान का पेट है। और ये वृक्ष क्या है? बोले भगवान के बाल है। वृक्ष जितने हैं वो सब भगवान के बाल है। ये नदियां क्या है? बोले भगवान की नसें हैं, नाड़ी हैं। तो वहां पर ये पूरे विश्व को भगवान का रूप बताया है भागवत के अंदर। अब आप तो इस जिद्दी पर अड़े हुए हो, न तो भगवान की बात मानते हो, न साधु संतों की बात मानते हो, और नहीं महाराज भागवत आदि गीता आदि ग्रंथों की बात मानते हो। अब आपका क्या करें? भगवान के दर्शन करने चाहो तो ये प्रकृति पूरी भगवान का ही रूप है। भजन तो बोलते हो ना, पत्ते पत्ते में जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी आंख वाले ने पहचान की। पत्ते पत्ते में जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी आंख वाले ने पहचान की। रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव के मन में आई। रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव के क्या मन में आई? बोले ठाकुर जी थोड़ा घी लेन जाओ, ये लूखी रोटी खाने से ताना जबड़ा चुल जाई, ठीक है, मसड़ा चुल जाए। लूखी रोटी नहीं खानी, इन वास्ते घी लेता जाओ। प्रकट हो गए मूर्ति भाई घनश्याम की। जन तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, सब कुछ है सो तू ही है सब कुछ। मेरे प्रभु की लीला बड़ी अपार, राम जी की लीला बड़ी अपार। बन गए एक ही अकेले, सब कुछ नाम धरा संसार। राम जी री लीला बड़ी अपार, राम जी की लीला बड़ी अपार। बन गए एक अकेले, सब कुछ नाम धरा संसार। अकेले ही सब कुछ बन गए और नाम क्या रख दिया? संसार। एक बात, जब ये भाव दिमाग में बैठ जाए कि सारा विश्व परमात्मा का ही रूप है, अब सब कुछ भगवान ही हो गया, तो तुम्हारे लिए न तो नरक रहा, न चौरासीरी, न जन्मना, न मरना, कुछ नहीं रहा। परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये शरीर छूटा परमात्मा में ही, और शरीर है तो भी परमात्मा में ही हो। आपके रोम रोम में राम जी बैठे हैं ना, किस रूप में बैठे? आपका पूरा का पूरा रूप जो है वो राम जी का ही है। राम जी से जुदा आप बिल्कुल नहीं। जब आप भगवान से जुदा है ही नहीं, संसार भगवान से अलग है ही नहीं, ठीक है, तो पूरे संसार में भाव बना लो, सब परमात्मा है। अब महाराज भगवान को जिस समय जिस सेवा की जरूरत है, बस सेवा भगवान की करो आप, भगवान प्रसन्न हो जाएगी। एक बात बताओ, आवश्यकता अनुसार सेवा होती है जब सेवा लेने वाला प्रसन्न ज्यादा होता है, या अनावश्यक सेवा होती है जब होता? बताओ। एक बात है, सामने वाले को तो जल की आवश्यकता है और तुम रसगुल्ले खिला रहे हो,
ये ठीक बात है क्या? तो भगवान कहते हैं मैंने जो प्राणधारी शरीरों के अंदर और शरीरों के रूप में मैं बैठा हूं ना, वहां मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत है, सेवा करो। एक बात बताओ, मेरी बात तो आप मत मानना, लेकिन आपके हिसाब से आप सोचना। मूर्ति के सामने मान लीजिए बढ़िया आपने 50,000 का भोग धरा, ठीक है ना? अब वो खाती है, बोलो ना, देखती तो है, पीती है? नहीं पीती, ठीक है। अच्छा, वो माल फिर कहां जाता है? जिन लोगों को आवश्यकता है वहां जाता है, अनावश्यक लोगों के पास चला जाता है। जिनको जरूरत ही नहीं है उनके पास जाता है, और जरूरत वालों के पास जाए जब तो महाराज उसको वो पा जाते, लेकिन वो बिकता क्यों है? फिर अनावश्यक लोगों के पास चला गया, जहां आवश्यकता उन चीजों की थी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे आदमी के अंदर छोटा से छोटा हम मानते हरिजन को, और बड़ा में मानते ब्राह्मण। ऐसी एक मानव समाज की सोच। हरिजन का बच्चा है, एकदम गरीब है ना, उसको ले जा करके आपने लड्डू खिलाया, वो खाता है कि देखता है? खाता भी है, देखता भी है। अच्छा, खाने के बाद उनको प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? राजी होता है ना? होता है। अच्छा, उनको खिलाने के बाद अपने हृदय भी आप देखो, उनको प्रसन्नता हुई, आपको प्रसन्नता हुई, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी सेवा से भगवान प्रसन्न हुए। कौन हुए? भगवान प्रसन्न हो। तो प्राणधारियों की सेवा तो आदमी करनी नहीं चाहता। आडंबर में विश्वास करता है लोग, आदमी आडंबर। दूसरी बात यह ना, आदमी सेवा करनी नहीं चाहता, पूजा करनी नहीं चाहता। आदमी तो अपना नाम चाहता। क्या चाहता? अपना नाम चाहता, दिखावा चाहता। अब दिखावा के और भक्ति के तो बनती नहीं, बिल्कुल। भगवान सब कुछ परमात्मा ही है, लेकिन दिखावा करने वालों की नजर में फिर भी नहीं आता। उनकी धारणा ही अलग। तो बात यह, पूरा विश्व परमात्मा का रूप, जैसे सारा संसार भगवत रूप है ना, वैसे मूर्तियां भी भगवान के से जुदा कैसे हो सकती? वो भी सब परमात्मा रूप ही है, लेकिन क्या हमारी सोच तो बात तक ही बन गई ना, बस मूर्ति तक ही। ये गलत हो गया। यह तो एक भगवान को याद करने का माध्यम है। मंदिर है, मूर्तियां हैं, साधारण आदमी जाए वहां पर, जाने से उसको याद आ जाती। जैसे 24 घंटा में कभी भगवान को याद ही नहीं करता, मंदिर में जाए तो कम से कम 5-10 मिनट के लिए वहां ठहरे, जब तक भगवान को याद तो कर। इसलिए बनाए गए। और हमारी तो पूरी की पूरी सोच ही वहीं अटक गई। अब व्यापकता की तरफ से तो बिल्कुल हट ही गए। और दूसरी बात यह हो गई कि व्यापकता वाली जहां बात आती है ना, उस बात को काट देते हैं और सीमित वाली बात उसको मान लेते हैं। तो हम तो उल्टे रास्ते चलने लग गए। काम कैसे करें? तो भगवान के साकार और निराकार दोनों रूपों को आप समझो, और ये प्राणधारियों की सेवा होगी तो दोनों रूप की सेवा हो जाएगी। एक बात है, आत्मा के रूप में परमात्मा सब प्राणियों के भीतर है, और प्राणधारियों के रूप में ये शरीर जितने भी बने हैं ना, ये भी भगवान की माया से बने का आपकी माया से? अच्छा, भगवान की माया भगवान से अलग है कि नहीं है? थोड़ी इस बात को अच्छी तरह समझे। एक बात बताओ, इस विश्व में कुछ भी नहीं था, सबसे पहले ही पहले कौन था? बताओ ना। परमात्मा था पहले ही पहले। जब माया के बारे में तो आता, ये तो उत्पन्न हुई है ना, तो उसके पहले भगवान ही था और कुछ था? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। नहीं था। ये एकदम पक्का निश्चय हो गया आपके दिमाग में कि भगवान के पहले कुछ भी नहीं था, पहले ही पहले। ये बात पक्की है ना? अच्छा, एक बात बताओ, संसार को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। क्या बढ़िया बात बताई आप लोगों ने।
भगवान के पहले तो कुछ था नहीं और भगवान ने संसार को बनाया। एक बात है, पहले कोई चीजें होती ना तब तो भगवान उन चीजों को लेकर के और संसार बना देते, लेकिन पहले भगवान के अलावा कुछ भी नहीं था और संसार भगवान ने बनाया। इसका मतलब यह हुआ है कि भगवान ही संसार के रूप में बना। एक बात बताओ, अपन कोई चीज बनानी चाहते, जैसे मान लो एक कुमार मटकी का मटका बनाना चाहता, गड़ा बनाना चाहता, तो मिट्टी पहले है तब वो मिट्टी को लेकर के गड़ा बना देता, और मिट्टी हो ही नहीं तो भगवान के पहले कुछ था ही नहीं ना। कुछ होता जब तो क्या है कि भगवान संसार को उन पदार्थों को लेकर के बनाते। कुछ नहीं था तो फिर अच्छा, ये धरती, आकाश, पवन, पानी सब किससे प्रकट हुए? अच्छा, भगवान से प्रकट हुए और फिर भगवान ने संसार बनाया, है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, भगवान से प्रकट होने वाली चीजें भगवान से अलग हो गई क्या? आभूषण सोने से बने ना, तो सोने से अलग हुए, और गड़े मिट्टी से बने, मिट्टी से अलग हुए। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है और कार्य के कण कण के अंदर कारण समाया रहता है। मिट्टी से बर्तन बने और मिट्टी के हर बर्तन के हर कण के अंदर मिट्टी है, और आभूषण में जहां कहीं भी देखे सोना। एक काम करो, अब अभी देखो विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, थोड़ी तरक्की आप भी कर लो, थोड़ी सी तरक्की आप करो। एक काम करो कि घड़े को तो रहने दो और घड़े के अंदर से मिट्टी मिट्टी निकाल लो, करो ना, थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा आपको। ऐसा करो, आभूषण को तो रहने दो और आभूषण के अंदर से सोना सोना निकाल लो। कपड़े को रहने दो, इसके अंदर से सूत निकाल लो। संसार को रहने दो, संसार के अंदर से भगवान को निकाल लो। निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। और यह पक्का हो गया नहीं कि कारण से कार्य उत्पन्न होता है, तो इस पूरे विश्व का कारण कौन है? बोलो ना, भगवान है। अच्छा, कारण भगवान है तो कार्य के रूप में दूसरा कहां से आया भाई? खेती देखिए आप लोगों ने, तो गेहूं की खेती होती है ना, वो भले ही घास के रूप में दिखे, उसके बाद में प्रगट उसमें गेहूं होता है, बाजरा हो जाता है। बीज गेहूं है और गेहूं से पौधा उत्पन्न हुआ है, तो उसके अंदर से प्रगट क्या होगा भाई? बीज जो होता है ना, उसी में पौधा होता है, उससे बदलता नहीं, बदलाव कुछ भी नहीं होता है ना। ऐसे ही बीज कौन है इस संसार का? भगवान कहते बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन, इस पूरे विश्व का बीज मैं हूं और अविनाशी बीज हूं। लौकिक बीज तो क्या है? लौकिक बीज नष्ट होता है, पौधा उत्पन्न होता है। भगवान कहते मैं ऐसा बीज नहीं हूं। ऐसी अनंत सृष्टियां मेरे से उत्पन्न हो जाती है और मैं जो का त्यों रहता हूं, मेरे में तनिक भी कमी नहीं आती। तो भाई सबसे पहले परमात्मा ही था। अब थोड़ी एक बात और बतानी पड़ेगी आपको। बताओ, ये संसार पूरा प्रलय हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब बचता कौन है? कौन बचता? एक ही बचता है, सब नष्ट हो जाता है। पहले भी परमात्मा थे और एंड में भी ऐसे, जैसे मान लो घड़ा बनने के पहले मिट्टी थी और घड़ा फूटने के बाद भी मिट्टी। आभूषण बनने के पहले ही सोना और आभूषण गल गए तो क्या रहा? अच्छा, पहले भी सोना बाद में सोना, तो आभूषण सोने से अलग थे क्या? घड़ा मिट्टी से अलग था क्या? और कपड़े सूत से अलग हुए क्या? तो हम भगवान से अलग कैसे हो गए भाई? बताओ आप, परमात्मा से अलग कैसे हुए? भगवान से अलग हम हो ही नहीं सकते। तो इस पूरे विश्व को क्या देखे? परमात्मा रूप, और अपने आप को भी जुदा नहीं देखे भगवान से। एक बात है, आदि अंत में जो वस्तु होती है मध्य में वही होती है, बदल जाती है, उसका रूप बदल जाता है क्या? आदि में और अंत में जो वस्तु होती है बीच में वही होती है, उसका कुछ बदलाव हो जाता है। जैसे मान लो आदि में सोना था, एकदम सोने की डली थी, और एंड में गल गया, आभूषण गला करके फिर सोने की डली बना ली।
तो आदि में सोना और अंत में भी सोना, तो बीच में आभूषणों के रूप में जब कुछ परिवर्तन हुआ था, उस समय वो सोना था कि नहीं था? था, सोना ही सोना था। तो ऐसे ही क्या आदि में परमात्मा और अंत में भी परमात्मा, तो बीच में फिर दूसरा कहां से आएगा? जगत के रूप में कौन है? कौन सा रूप है ये भगवान का? परमात्मा तो है, लेकिन उसका रूप कौन सा है? विश्व के रूप में साकार रूप। साकार रूप की उपासना करनी चाहते हो ना, हम बता देते हैं, आप नहीं तो नाराज हो जाओगे, कहोगे महाराज आपकी निर्गुण उपासना है, निराकार की उपासना रोज वही बात करते हो, साकार की महिमा तो आप कभी करते ही नहीं हो। लो भाई, साकार की महिमा कर देते हम, साकार का स्वरूप बता देते आपको, जितना हमारे समझ में आ रहा उतना। अब आप मान लो भगवान को, पूरा विश्व क्या है? भगवान। बस अब भगवान है ना, तो सेवा करो खूब। संसार सुख भोग के लिए नहीं मिला है, संसार मिला सेवा करने के लिए। किसके लिए? सेवा करो, करो सेवा। शरीर जब तक रहे तब तक, और साकार रूप में सेवा का बड़ा महत्व है। अब सेवा का अर्थ क्या कर दिया? सेवा का अर्थ भी थोड़ा पंडित लोगों ने चेंज कर दिया, बदल दिया। सेवा का अर्थ यह हो गया कि एक दीपक लगाओ, बत्ती, एक हाथ में एक टोकरिया ले लो और वो बत्ती घुमाओ, टोकरिया हला दो, ये सेवा हो। सेवा का अर्थ जबकि यह है ही नहीं। सेवा का अर्थ क्या है? जो हमारे सामने है ना, उनको सुख पहुंचाया जाए। ये पूरा विश्व परमात्मा रूप है ना, इस विश्व में कोई भी जीव तकलीफ में हो तो कोशिश पूरी करो उनको सुख पहुंचाने की, उनका दुख मिटाने की। प्रहलाद ने भगवान से क्या वरदान मांगा? सकल विश्व को दुख मोहि दीजिए और प्राणी जंतु सुखी कर दीजिए। अब सेवा करने वाला खुद ही सुख चाहेगा तो सेवा कैसे करेगा? प्रहलाद जी कहते मुझे भले ही दुख मिल जाए, सब जीव सुखी हो जाए, ये प्रहलाद की सच्ची सेवा है। क्या है? सच्ची सेवा। तो भाई भगवान का जो साकार रूप है उसको समझने की जरूरत है कि ये पूरा विश्व ही परमात्मा का ही रूप है। तो रामचरण जी महाराज ने ये सूत्र दिया है, ब्रह्म शब्द रकार है और माया रूप मकार, रामचरण ये जुगल है निराकार आकार। अच्छा एक बात बताओ, इन पूरे विश्व के अंदर दो तत्व है ना, एक तो दिखाई देने वाला और एक दिखाई नहीं देता। एक तो आत्मा है और एक शरीर है, ऐसा है ना। तो आत्मा जो है ना, निराकार निज आत्मा और देह आदिक आकार, रामचरण आकार सब निराकार आधार। निराकार तो हो गई आत्मा और शरीरों का हो गया आकार, और सारा आकार निराकार के आधार पर टिका हुआ है। देखो भाई, सृष्टि के लिए तो ये बात आती है, सृष्टि उत्पन्न हुई, सब जीव उत्पन्न हुए और प्रलय में नष्ट होते हैं, लेकिन भगवान का निज स्वरूप निराकार, वो तो ज्यों का त्यों रहता है ना। ये साकार लीला भगवान समेट लेते हैं। आपने केवल भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनी, ये सारी लीलाएं तो है भगवान की, और क्या। वो तो द्वापुर में लीलाएं हुई थी, अभी आप देखो तो कलयुग में भी तो भगवान की लीलाएं हो रही है, दर्शन करो आप। तो रामचरण जी महाराज ने कह दिया, रामचरण ये जुगल है निराकार आकार, और दोनों के लिए माया शब्द मक्कार है और रकार को बताया गया है निर्गुण का वाचक। तो राम राम करोगे ना आप, तो भगवान के साकार रूप की उपासना भी हो जाएगी और भगवान के निराकार रूप की उपासना भी हो जाएगी। ऐसा मान लो, राम राम करना क्या है? भगवान के समग्र रूप की उपासना करना। समग्र रूप का मतलब कोई रूप छूटे ही नहीं, भगवान सारे रूप इसके अंतर्गत आ गए। माया ब्रह्म स्वरूप है, जान रकार मकार। रामचरण ये जुगल रट संता लिया स्वाद, बिन रटिया मूरख जगत मांडे बाद विवाद। रामचरण जी महाराज कहते, दो अक्षर वाला ये मंत्र राम नाम का सुमिरन करके महात्माओं ने स्वाद चखा।
यानी आनंद की अनुभूति हुई संतों को। और जगत के लिए क्या कहा उन महापुरुषों ने, बिन रठिया मूरख जगत मांडे वाद विवाद। राम भजन तो लोग करते नहीं है, करनी के काच, कहनी में सूरवीर और करनी में लीरा लीर। राम भजन तो होता नहीं है, साधना तो करते नहीं है और बातें करते रहते हैं, तो बातों से काम थोड़ा ही होता है। तो महाराज कहते राम बिन रटिया मूर्ख जगत मांडे वाद विवाद। वाद विवाद करते ना, कोई कहते साकार को मानता हूं तो निराकार को नहीं मानता, निराकार को मानता हूं तो साकार को नहीं। एक बात है, उपासना तो जो आपके समझ में आ जाए वो करते रहो, ताकि हम तो न तो साकार के उपासक है न निराकार के, हम तो भगवान के उपासक है। और भगवान के अंतर्गत तो ये सब आ गए ना, साकार निराकार। एक बात है, हम साधना करते हैं तो साधना किस लिए करते हैं? साधना परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए करते हैं ना। साधना का हमारा मूल उद्देश्य तो भगवान होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए। बाहर का साधन करे अंतर सोदे नाय, अंतर की सोदी बिना काल तना मुक माए। रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, बाहर की साधना करते लोग और अंतर सोदे नाय, अंतर की सोदी बिना काल तना मुक माए, बाहर भागते रहते हैं। एक बात है, पहले आपको अंतर्मुख होकर के अपना ही बोध प्राप्त करना, पहले शरीर और आत्मा को समझ लेना। आत्मा परमात्मा का निराकार रूप, शरीर परमात्मा का साकार रूप। यहां बात ठीक ठीक समझ में आएगी, फिर सारा संसार परमात्मा रूप दिखाई देने लगेगा। जो आदमी अपने आप को भगवान से अलग मानता है, वो पूरे संसार को भगवत स्वरूप कभी नहीं मान सकता। अपने को भगवान से अलग करके संसार को भगवान में कैसे मान लेगा? और अपने आप में परमात्मा तत्व का बोध होता है। इसलिए साधक को अंतर्मुख होकर के ध्यान करना चाहिए। अब अंतर्मुख तो होते नहीं है और बाहर के आडंबरों में लगे रहते हैं। बाहर को साधन करे अंतर सोदे नाय, अंतर की सोदी बिना काल तना मुक माय। कृष्ण कहो भागवत में उद्धव को निज ज्ञान, परा परे पर ब्रह्म को दृढ़ करवायो ध्यान। महाराज फरमाते भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को यह उपदेश किया था, परा परे। परा परे का मतलब परा नाम प्रकृति का है, परा नाम माया का है। माया से परे जो परमात्मा का निज रूप है, मायामय भगवान का जो रूप है ना, वो भगवान का नकली रूप है। नकली रूप है इसलिए बदलता रहता है, और असली स्वरूप कभी बदलता नहीं। भगवान का निराकार रूप कभी बदलता है क्या? एक जैसा रहता है। और साकार रूप बदलता ही रहता, बदलता ही रहता। उद्धव को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था। कब दिया? देखो, भागवत का जो एकादश स्कंद है उसके अंदर भगवान कृष्ण का उपदेश है। और किसको उपदेश किया है? उद्धव जी को। तो यहां भागवत के प्रकरण को लिया और वहां उद्धव को जो परमात्मा का ज्ञान करवाया, भगवान कृष्ण ने निराकार ब्रह्म का ज्ञान करवाया। और निराकार के ध्यान का ही वहां पर उपदेश किया गया है। और उद्धव जी भगवान को प्रणाम करके वहां से बद्रिक आश्रम में चले गए और वहां जाकर के निराकार तत्व का ही ध्यान करने लगे। और कहते अभी तक उद्धव जी तो हिमाचल, इधर हिमालय के अंदर ही बद्रिक आश्रम के आसपास ही रहते हैं और वो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते रहते। मोती नामे एक है काच सीप का होय, रामचरण हंसा चुगे वे मान सरोवर जोय। मोती तो मोती है, लेकिन मोती दो तरह के होते हैं। एक तो कांच के मोती होते हैं और एक सीप के मोती होते हैं। असली मोती कौन से है? जो सीप के उदर में पैदा होते हैं वो मोती असली माने गए। हंस कांच के मोतियों को चुगता है या सीपी से उत्पन्न होने वाले मोतियों को चुगता है ना?
ऐसे ही महापुरुष कहते परमात्मा का निज स्वरूप जो है वो निराकार है, उसका ध्यान करना चाहिए। साकार रूप बदलता रहता है ना, बदलने वाले का ध्यान करोगे तो ध्यान बदलता रहेगा, इसलिए निराकार का ध्यान करना चाहिए। कांच सीप का, अब कांच के तो मोती है ही नहीं ना, कांच को आकार दे दिया मोतियों जैसा। मोती तो मोती है, और मोती बनते किसका? मोती तो पानी के बनते। सीपी जो होती है ना, समुद्र में रहती है लेकिन प्यासी रहती है। जब उनको प्यास लगती है समुद्र के ऊपर आकर के मुंह खोल के बैठ जाती है। बरसात होती है, पानी सीधा उसके मुंह में जाता है। मुंह में जैसे ही मीठा पानी गया, मुंह बंद करके सीपी समुद्र के तले चली जाती, और वो जो मीठा पानी पिया ना, उसका मोती बनता है। मीठा पानी उसके मुंह में गया, उस समय कोई कारण बस मान लो समुद्र का थोड़ा बहुत भी खारा पानी चला जाता अंदर, तो वो मोती काना हो जाता, मोती बढ़िया नहीं, मीठे पानी का मोती बनता। और वही मोती हंसों का चारा, हंस चुगते। ऐसे ही महात्मा लोग कहते हैं प्रकृतिमय परमात्मा का जो रूप है, मायामय जो भगवान का रूप है, यहां तो बदलाव होता रहता। सरगुण निर्गुण भक्ति उभे मध्य अंतर जानो, सरगुण निर्गुण भक्ति उभे मध्य अंतर जानो, सरगुण रूप विनाश अकल निर्गुण नित मानो। सरगुण गाय श्रृंगार धार विषया मन झूले, निर्गुण नाम आधार भोग राजस गुण भूले। सरगुण शोभा जगत में उरे रहे अलुजाय, रामचरण महिमा सहित निर्गुण निज गर जाए। तो उपासना के अंदर महापुरुषों ने कहा आकार को छोड़कर के थोड़े निराकार की तरफ आप बढ़ो, बड़ा भारी लाभ होगा ध्यान करते हुए। सार शब्द एक राम है, दूजा भरम असार, कण कूकस नहरा करे तत्का समझन हार। महाराज फरमाते सार शब्द क्या है? राम नाम। इस राम नाम का सुमिरन करो ज्यादा से ज्यादा, और इस राम नाम के अलावा अन्य जो उपासना के विधान है महापुरुषों ने उसको भ्रम कहा। जैसे कर्ण और कुकस एक साथ है तो आदमी को क्या करना चाहिए? अलग अलग कर देना चाहिए, छंटनी करके, और कर्ण को ग्रहण कर लेना चाहिए, असार कचरे को छोड़ देना चाहिए। तत्वताई नहरा किया तब नई छाछ सो काम, विध निषेध सब तूतड़ा रामचरण कर्ण नाम। महाराज फरमाते दही का मंथन करके और घी निकाल के अलग कर दिया तो सार तत्व तो उसमें घी था, अब छाछ जो बची है वो तो असार तत्व है। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि कण निकाल करके और तूतड़े जो होते हैं, बाजरी की होती है ना, बाजरी खेती, उसमें से कण अलग कर दो, तूतड़े बचते। तूतड़ा तो जानवरों के काम आता है, कण आदमी के काम आता है। ऐसे जो विवेकशील साधक है, जिसका विवेक जगा है, जिसको परम सत्य का ज्ञान हुआ है, वो निराकार का ध्यान करते हैं, और जिनका विवेक जगा ही नहीं है वो लोग संसार की तरफ बाहिर्मुख भागते रहते हैं। कर्ण कूकस बेला नीपजे रामचरण एक खेत, कर्ण अधिकारी मानवीर कूकस पशवा हेत। कर्ण के अधिकारी तो मनुष्य है, और घास जो है उसके अधिकारी जानवर है। जानवर घास खा के पेट भरते हैं और आदमी अनाज खाकर, आदमी के लिए अनाज। ऐसे ही विवेकी लोगों के लिए निराकार की उपासना है, और साधारण लोग हैं, अरे जिनको मानवता का ही पूरा ज्ञान नहीं है, विवेक जगा ही नहीं, इस जीवन का महत्व जो लोग समझे ही नहीं, वो लोग तो जानवरों जैसे ही है। एक बात है, वो जो भी करते ठीक है, जो करे सो बढ़िया, लेकिन जिसका विवेक जगा और उसके बावजूद भी, अरे अंधा आदमी कुएं में गिरे तो चले, लेकिन आंख वाला क्यों गिरे? आंख है। अंधा आदमी ठोकर खाए तो आदमी दया देखेंगे, अंधा था बेचारे की ठोकर लग गई। आंख वाला ठोकर खाता है, इसका मतलब यह है संभल के नहीं चल रहा है ना। ऐसे ही बात पूरी समझ में आ रही है, उसके बावजूद भी भ्रम को नहीं छोड़ना। क्या है? वाणी जी में एक शब्द आता है,
अंध नहीं, सूझे नहीं, बीच का चूंदा हो। एक आदमी अंधा होता है, एक आंख वाला होता है, एक चूंदिया होता है बीच का, जो न तो पूरा उसको दिखता है न पूरा अंधा है, उसको चूंदा बोलते। ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे आपको इस दुनिया में, ऐसे लोग ज्यादा मिल जाए। कह तो कोई मूर्ख बलार के भला ज्ञान भरपूर, अधविचला प्राणी बुरा वहां से रहिए दूर। कह तो पूरा ज्ञानी ठीक और या एकदम अज्ञानी ठीक है। ये अधविचले तो और ही खतरनाक होते हैं, ये कुछ उलझने पैदा कर देते और ऐसी उलझने पैदा कर जाते महाराज कि जीव फिर जिंदगी भर संभल ही नहीं पाता। एक बार क्या हुआ, एक कोई ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति एक राजा को मिल गया जो वेशधारी था, और एक जो श्लोक था उसका दही बड़ा अर्थ करके चला गया और कह दिया कि इस श्लोक का ये अर्थ बताओ, वो ही सच्चा ज्ञानी होगा, दूसरे को मत मान। बड़े बड़े विद्वान वहां पर आए, कई महात्मा लोग आए, राजा ने सबका तिरस्कार कर दिया, बोले सब मूर्ख है, कुछ भी नहीं समझते। एक कोई अनुभवी महात्मा वहां पहुंच गए, महात्मा ने विचार किया, इस श्लोक का अर्थ तो भगवान विष्णु का ही होता है, विष्णु के स्वरूप का वर्णन, और राजा इसका दही बड़ा अर्थ समझ रहा है, इसका मतलब ये किसी का बहकाया हुआ है, इसलिए अच्छे अच्छे महात्माओं का तिरस्कार कर रहा, अपने को युक्ति से काम करना। महात्मा जी ने कहा, राजन मैं तो 6 महीने तक यहाँ रहना चाहता हूं, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा और तेरा जो श्लोक है उसका अर्थ भी बताऊं। व्यवस्था कर दी, महात्मा ठहर गए। राजा से कहा 1 घंटा आपको मुझे देना पड़ेगा। क्या करना? 1 घंटा मुझे देना। अब 1 घंटा राजा वहां जाने लगा तो राजा को महात्मा जी ने क्या क्या संस्कृत पढ़ानी चालू कर दी। 6 महीने तक पढ़ाया और पढ़ा करके कुछ श्लोकों का अर्थ करवाया, उनके द्वारा अर्थ करने लग गए। फिर कहा अब इस श्लोक का अर्थ करो, उसका अर्थ किया, भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन किया। बोले इसका तो ऐसा अर्थ है, लेकिन उस महात्मा ने ऐसा क्यों बताया मेरे को? बोले उसको कुछ भी नहीं आता था, वो खुद बैठा हुआ था और वो तुझे बैठा गया और तूने सच्चे संतों का अनादर किया। मैंने युक्ति से तेरे को ये बात समझाई है, आइंदा सोच समझ करके और काम करना चाहिए। एक आदमी के बेखावे में आकर के तुमने अच्छे अच्छे विद्वानों का अनादर किया, ये अच्छी बात नहीं। तो कई लोग बेखाने वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं, और किसी को तो कहीं पर तो कोई बेखाने वाला नहीं है, अपने आप ही महाराज ये तो क्या करते हैं, बैम का भूत बना कर खड़ा कर लेते हैं, डरने लग जाते हैं। ठीक है, जरूर से ज्यादा तो भ्रम लोगों ने अपनी मर्जी से ही पकड़ रखा। एक बात बताऊं आपको, शास्त्रों में जिन चीजों का बिल्कुल जिक्र ही नहीं है, जो काम करने के लिए किसी में, किसी ग्रंथ में, भागवत में, रामायण में, गीता में, महापुरुषों की वाणी में, सत्संग में कहीं सुनने को नहीं मिलता है। फिर ये आप रे दशा माताओं ने कटू आ जाती है, बताओ कहां कहां से आ जाती। ये डोरा डंडार, आजकल टीवी बात आता, एक ताबीज इतने रुपये लाओ, ठीक है, नजर लगेगी नहीं। ये आप लोग नहीं समझते हो, ये व्यापारियों का काम है। क्या है, वो सब लोग बड़े बड़े व्यापारी है। अब देखो जनसंख्या कितनी लोगों की, हर आदमी भयभीत है मेरे बच्चे के नजर न लग जाए। और वे जो कह रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना कि मैंने पैरा और मेरे लिए ऐसा हो गया, वो सब उनके ही लोग होते हैं, और तुम्हें बेवकूफ बनाया जाता और कुछ भी नहीं, और बन जाते हो बेवकूफ। तो भाई बेवकूफ तो बेवकूफों को ही बनाया जाता है ना, बुद्धिजीवियों को थोड़ा ही बनाया जाता है। आप लोग अपने विवेक का थोड़ा आदर किया करो और भ्रम का मार्ग छोड़ करके ब्रह्म के मार्ग पर चलो, भक्ति के मार्ग पर चलो। और सच्ची भक्ति जो परमात्मा की है, भगवान को अंतरात्मा से प्रेम से पुकारो, परमात्मा को अपना मानो, अपने निकट मानो, अपनी आत्मा के रूप में ही परमात्मा को स्वीकार करो। सारा विश्व परमात्मा का ही रूप है, और इस विश्व के अंदर जितने प्राणी हैं उन सब